सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंटेड कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। और साथ में बेल्ट के लिए हमने गोल्डन रिबन लिया है और रेड फैब्रिक हमने पैटर्न के लिए लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7 इंचेस मार्क कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 10 इंचेस और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। ये बैक पार्ट का नेक है। अब शोल्डर से नीचे हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंचेस और यहाँ से ऊपर 2 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक का शेप देना है। यहाँ से ये बैक पार्ट का नेक है। अब फ्रंट पार्ट का नेक हम कट करेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंचेस रखेंगे और नेक की लंबाई 4.5 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। तो इस तरह हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल को हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करना है। अब दोनों पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। 2 लेयर है फैब्रिक का। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 36 इंचेस और यहाँ से इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 56 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे दोनों फ्रंट पार्ट को रखा है। इसको हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखना है। इस तरह दोनों लाइनिंग फैब्रिक को रख दिया है। अब बैक पार्ट के यहाँ सेंटर में हम कट कर लेंगे और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के नेक पे सिलाई लगा दी है हमने। अब नेक पे हम हल्की हल्की नोचिस लगा देंगे। अब दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लेना है।
तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है ऑल ओवर सिलाई लगा के। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट हमने लिया है, इसके साथ हम इसके ऊपर हम बॉक्स प्लीट बनाएंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो इस तरह फैब्रिक को टर्न करके पिन अप करेंगे। अब इसके सामने की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करना है और पिन अप करेंगे। इसी तरह हमें सभी बॉक्स प्लेट बना लेनी है। तो इस तरह दोनों पार्ट में हमने बॉक्स प्लेट बना ली है और इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक अटैच करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक हमने लिया है, इस तरह के 2 लेयर है हमारे पास। लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हमने ली है 30 इंचेस और चौड़ाई 55 इंचेस है। इस तरह के 2 लेयर हैं हमारे पास। दोनों लेयर के ऊपर की बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके खींचना है। इस तरह की गैदरिंग हम दोनों पार्ट में बना लेंगे। इस तरह की गैदरिंग हमने बना ली है। अब ये दोनों पार्ट को मेन पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह मैंने लाइनिंग फैब्रिक को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है, यहाँ पे जिप अटैच करनी है। तो हम यहाँ पे नेक के सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरह मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। ये स्ट्रिप हमने ली है, इसके ऊपर की बॉर्डर को और साइड की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसे यहाँ पे रखना है, यहाँ तक हमें इसके सेंटर में कट लगाना है। अब इस स्ट्रिप को इस तरह रख के बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। बॉर्डर सिलाई लगा दी है और इस तरफ हमने स्ट्रिप को इस तरफ फोल्ड करके यहाँ पे बॉर्डर पे सिलाई लगाई है। अब ये दोनों तरफ की बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
इस तरह मैंने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अब इसके साथ ज़िप अटैच करेंगे। इस तरह ज़िप को ओपन करके इसे ही अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने ज़िप अटैच कर लिया है बैक पार्ट में। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है, जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। स्ट्रिप को आर्म होल के राइट साइड अटैच करना है और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आर्म होल को इसी तरह हमें रेडी करना है। इस तरह आर्म होल को हमने बना लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह लाइनिंग फैब्रिक की बॉर्डर को भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। अब इसे रॉन्ग राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने फ्रॉक रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे सेंटर में हमने मार्क किया है। इसी तरह बेल्ट के लिए हमने यह स्ट्रिप ली है, इसके सेंटर में भी हमने मार्क किया है। सेंटर मार्क को मिलाते हुए दोनों तरफ यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है। यह है फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। यहाँ पे हमें बटन और आई अटैच करनी है। आई के लिए इस तरह की स्ट्रिप हमने बनाई है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करके 1 साइड यहाँ पे अटैच कर लेना है और यहाँ पे हम बटन अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे वो अटैच किया हुआ है और इस तरह फाइनली डिज़ाइनर बॉक्स प्लेटेड फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।